हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA और सोमपुरा। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। स्टैटिस्टिक्स, SY BCom स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड चैप्टर जो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, उसके साथ आया हूँ। देखो, मैं यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाऊंगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। ठीक है, अगर ये वीडियोस भी देख के चले जाओगे तो भी आपको एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा सम आ जाएगा। तो कोई इश्यू का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड गो इन द एग्जामिनेशन, यू विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल। ठीक है, तो इसी के साथ आ, एक रिक्वेस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। और लाइक करना, लाइक तो कर ही सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मतलब एक सिंपल है कि आप पास्ट परफॉर्मेंस जो भी हुआ है उसको कंसिडर करके फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका एक्सपेक्टेशन करते हो, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। सिंपल इतना ही मतलब है उसका। डन। तो सबसे पहले दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। दो फॉर्मूला एकदम रट के जाने हैं। फर्स्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे लिखा जाता है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स लिखा जाता है, उसका ई मतलब एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स का मतलब क्या? एक्स की कॉलम को पी एक्स की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, उस कॉलम का टोटल करना है, बस आपका आंसर आ गया। वो तो सम कराऊंगा तो आ ही जाएगा, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा है वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब है सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स की कॉलम का एक्स की कॉलम का आपको स्क्वायर करना है माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। मतलब क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करना है। ये भी आपको मैं फॉर्मूला के थ्रू समझा दूंगा, एकदम इजी है, इसमें कुछ खास है नहीं। ये दो फॉर्मूला आपको याद रख के जाने हैं। इसके साथ आपको ये प्रॉपर्टीज जो है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये अगर याद करके चले गए तो डेफिनेटली इसका एक सम आने वाला है जो आपको आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको सिग्मा एक्स बोला जाए, जो मैं मतलब बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, दो ध्यान से सुनना। सिग्मा के बोला जाए, अगर आपको ऐसा लिखा है के मतलब एक कांस्टेंट, अगर आपको ऐसा बोले कि सिग्मा टू की वैल्यू निकालो तो उसकी वैल्यू टू ही होगी हमेशा। सिग्मा टू की वैल्यू निकालो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? टू। उसका आंसर ही टू हो जाएगा, दैट्स इट। फिर सिग्मा के एक्स बोले, सिग्मा के एक्स का मतलब क्या? सिग्मा के मतलब कांस्टेंट। ठीक है, के मतलब कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, सपोज आपको ऐसा बोले के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट सपोज टू है, तो सिग्मा टू एक्स आपको ये फाइंड आउट करना है। आपको ऐसा बोले कि सिग्मा टू एक्स फाइंड आउट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, टू मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स करना है। टू मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो मैंने अभी बताई। सिग्मा एक्स की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करनी है और वो यहाँ पे पुटअप कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय टू कर देना। अब के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, के की जगह पे 10 भी हो तो 10 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, फिर यहाँ पे बोला है सिग्मा ए एक्स प्लस बी। सपोज सिग्मा सिग्मा ए एक्स प्लस बी हो तो क्या करना है? सिंपल, अभी मैंने बताया। अगर सिग्मा के साथ कोई भी कांस्टेंट के साथ हो वेरिएबल, तो इसमें क्या करना है? ए इंटू सिग्मा एक्स, और कोई भी कांस्टेंट हो, इसको अलग करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, सिग्मा ए एक्स प्लस सिग्मा बी, ऐसा लिख सकता हूं मैं। जो ये चीज है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। मैंने सिर्फ स्प्लिट किया, स्प्लिट किया, फिर इंडिविजुअली सोचो क्या क्या कर सकते हो। तो सिग्मा ए एक्स का अभी मैंने बताया कि ए इंटू सिग्मा एक्स करना है ये, ए इंटू सिग्मा एक्स, हाँ जी। प्लस, अगर कोई भी कांस्टेंट हो तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही हो जाती है सिग्मा के साथ, तो वो देख लो कांस्टेंट। बी मतलब क्या? कोई भी कांस्टेंट है, दैट्स इट। सिग्मा के साथ कोई भी कांस्टेंट है ना सिर्फ, तो फिर वो कांस्टेंट ही उसकी वैल्यू होगी, लेकिन वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। डन। फिर सिग्मा एक्स प्लस वाई हो तो सिंपल सिंपल सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई कर दो, सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा एक्स माइनस वाई हो तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कर दो, सिंपल है। सिग्मा एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू जीरो, ये एमसीक्यू में आ सकता है, थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है। वेरिएंस ऑफ ए मतलब कांस्टेंट, एक्स और वाई वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए, इसका मतलब क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब वी एक्स तो हम इस तरह से निकालते ही है, इस तरह से वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल देंगे। तो जब कभी भी वेरिएंस में, जब कभी भी आपको वी ऑफ एक्स प्लस ए मतलब एक कांस्टेंट नंबर बोले, तो वेरिएंस के साथ जब भी कांस्टेंट नंबर हो तो जीरो आता है। वेरिएंस के साथ जब भी कांस्टेंट नंबर हो तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो देख लो, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ ए लिखा है मैंने, तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि वेरिएंस के साथ कोई भी नंबर हो तो जीरो आता है।
एक्सपेक्टेशन के साथ कोई भी नंबर हो ना तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, लेकिन वेरिएंस के साथ कोई भी नंबर हो तो जीरो आता है। डन है। फिर यहाँ पे देखो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, सेम देख लो वेरिएंस ऑफ ए एक्स, वेरिएंस ऑफ ए एक्स है ना, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ए एक्स है प्लस वेरिएंस ऑफ बी है। अब वेरिएंस ऑफ बी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट के साथ है। पर जब कभी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो तो क्या करना है, उसका वेरिएंस करना है और वी ऑफ एक्स करना, बस ए का स्क्वायर वी ऑफ एक्स, सिंपल। ओके, ए का स्क्वायर वी ऑफ एक्स करना है। डन। फिर वी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, जितने वेरिएबल है एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल है, वेरिएंस लिखा है ना तो वेरिएबल जो भी कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर कर दो और वेरिएंस ऑफ एक्स लिख दो। तो देखो जो भी कांस्टेंट है ए स्क्वायर इंटू वी ऑफ एक्स, ठीक है। फिर बी स्क्वायर इंटू वी ऑफ वाई, देख लो ए स्क्वायर इंटू वी ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू वी ऑफ वाई, सिंपल है। इंडिविजुअल किया फिर दोनों का प्लस कर दिया। अब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई भी होना तो भी सेम ही रहेगा, प्लस वाला ही आंसर आएगा, ये ध्यान में रखना। ये दोनों चीज में सेम ही आंसर आएगा। वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, वेरिएंस ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, ए स्क्वायर इंटू वी एक्स करना है, बी स्क्वायर इंटू वी वाई करना है। डन है। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई होगा तो भी वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने, और कुछ नहीं है। बस इतनी चीज आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में आ गई ना तो काम खत्म है, तो काम खत्म है। और थोड़ा प्रोबेबिलिटी का नॉलेज हो, थोड़ा प्रोबेबिलिटी का नॉलेज हो, आपका काम, ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो सम कर लेते हैं। जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वही सम मैं करवा रहा हूं ताकि आपको इजी रहे। ये थियोरी पूछी हुई है एग्जामिनेशन में, तो ये थियोरी पढ़ के जाना। डिफाइन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है बुक में से एक दो बार भी पढ़ लोगे, जो भी मैंने बताया एक्सपेक्टेशन पास्ट बिहेवियर को फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं, वही चीज उन्होंने लैंग्वेज में लिखी हुई है। बस एक दो बार ही पढ़ के चले जाओगे तो भी लिख पाओगे। ठीक है, अब सम पे आते हैं। सबसे पहले सम में क्या लिखा है देखो, बी 6 मार्क का सम है, बहुत इजी, इतना इजी सम है आपको लगेगा 5 मिनट में हो जाएगा। देखो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई वेरिएबल है एक्स, उन्होंने दे दिया, एक्स की वैल्यू दे दी पूरी और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे दी। हाँ जी ठीक है, एक्स की वैल्यू दे दी, प्रोबेबिलिटी भी दे दी, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है भाई, सिग्मा एक्स करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स करना है, सिग्मा टू एक्स करना है, ये ठीक है। 4 चीजें फाइंड आउट करनी है ना। पहले तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वी एक्स मतलब क्या, वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। दोनों फाइंड आउट करते हैं, वो बहुत ईजी है, कर लेते हैं। बी जो जो चीजें लिखी है वो लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं। एक्स आई क्या दिया हुआ है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या है, 0.2, 0.1, 0.3, 0.3, 0.1, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैं बोलू ना वो कर देना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहली चीज क्या करनी है, एक्स इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स मल्टीप्लाई, क्या करना है एक्स इंटू पी एक्स, और दूसरी कॉलम क्या बनानी है, ये जो कॉलम आए ना उसका मल्टीप्लीकेशन एक्स आई के साथ करना है, तो उसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। क्या बोलते हैं उसको, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ये दोनों चीज का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हम लोग, चलो 2 माइनस में 2 इंटू 0.2, दैट इज 0 माइनस 0.4, 1 माइनस में इंटू 0.1, दैट इज -0.1, फिर ये 0, फिर ये 0.3, फिर 0.1 इंटू 2, दैट वुड बी 0.2। इसका टोटल कर दो, ये जो भी हमने किया उसका टोटल कर दो। 0.4 माइनस है, माइनस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.2, दैट वुड बी 0। ठीक है, एक्स इंटू पी एक्स, ये आपका आंसर 0 आ गया। ठीक है, उन्होंने जो बोला उसके हिसाब से आंसर आपका 0 आया है। ठीक है, कोई नहीं। एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करना है, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स कैसे करेंगे, ये जो कॉलम आपकी आई उसको मल्टीप्लाई बाई एक्स आई के साथ करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0.4 इंटू 0.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। तो 0.8 यहाँ पे 0.8, फिर 0.1 इंटू 1, दैट वुड बी, तो 0.1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। 0, 0.3 इंटू 1, 0.3, 0.2 इंटू 2, दैट इज 0.4। ठीक है, प्लस कर देते, 0.8 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4,
दैट वुड बी 1.6। आ गया, ये दोनों आंसर आ गए ना। अब फॉर्मूला पुटअप करवाता हूँ। ये फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, लिख देते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट आंसर आपका सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स क्या आया था, ये रहा 0। सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स ऑलरेडी हमने आंसर निकाल दिया, इज इक्वल टू 0। डन, आ गया। अब सेकंड वैल्यू लिखते हैं, वेरायंस ऑफ एक्स। वेरायंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर था ऐसा। सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब ये जो आपका आंसर आया ना, वो सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स जो किया ना, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 1.6 आया वो यहाँ पे लिख दो, 1.6 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 0। सिग्मा एक्स मतलब ये सिग्मा एक्स, तो 0 का स्क्वायर, तो 1.6 वुड बी योर आंसर। वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। डन, ये दो आंसर तो एकदम इजीली आ गए। ठीक है, चलो थर्ड करते हैं। थर्ड उन्होंने बोला है सिग्मा 2x-3। सिग्मा 2x-3 करना है। ठीक है, इसको स्प्लिट करते हैं, सिग्मा 2x माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दो बीच में, सिग्मा 3। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। मैंने स्प्लिट किया, बहुत सिंपल है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऊपर ही मैंने सिखाया। एक्सपेक्टेशन के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 इंटू सिग्मा एक्स, 2 इंटू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 3। तो 2 इंटू सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या आया, सिग्मा एक्स का वैल्यू ये रहा 0। सिग्मा एक्स का वैल्यू 0 था ना, तो यहाँ पे 0 माइनस सिग्मा के साथ कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका कांस्टेंट ही आंसर रहता है, तो 3। तो -3, 0 -3, तो -3 वुड बी योर आंसर। ठीक है, -3 वुड बी योर आंसर। एंड फोर्थ, फोर्थ उन्होंने बोला है वेरिएंस ऑफ 2x-3। वेरिएंस ऑफ 2x-3 क्या होगा, वेरिएंस के साथ कोई भी कांस्टेंट हो, अगर ना आता तो पहले तो मैं बता देता हूँ, इसको स्प्लिट करता हूँ, वेरिएंस ऑफ 3। वेरिएंस के साथ, वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ 3। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया था, 1.6। 1.6 माइनस वेरिएंस के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो 0 आएगा, तो ये 0, तो 1.6 इंटू 4, दैट वुड बी 6.4। डन है, आ गया। दिस इज इट, दिस इज इट। सिग्मा एक्स वुड बी 0, वेरिएंस ऑफ एक्स वुड बी 1.6। ये आपका नॉर्मल आंसर था। इतना इजी है चैप्टर, कुछ नहीं है ज्यादा, नॉर्मल ही करना है। ठीक है, चलो सी नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सी क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इंडिकेट द प्रॉफिट ऑफ अ मर्चेंट। क्या बोला है, देखो, एक्स इज इंडिकेट, एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रॉफिट, मर्चेंट का प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है। एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 4000 इज 0.5। प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या, सपोज उन्होंने बोल दिया कि एक्स प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है, तो जो बोल देना एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एक्स लिख दो और उसके ऊपर लिख दो कि भाई ये प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे पी एक्स लिख दो। ठीक है, पी एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी। क्या बोला उन्होंने, 4000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। लिख दो ना भाई, जो उन्होंने बोला वो लिख देता है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लॉस ऑफ 5000 रुपीज, 5000 रुपए का लॉस का प्रोबेबिलिटी, 5000 रुपए का लॉस, तो 5000 रुपए का लॉस है ना, तो माइनस प्रॉफिट लिखा है ना, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा आपने, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में लॉस लिखना है तो माइनस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो -5000 का प्रोबेबिलिटी 0.3 है। अभी भी बोल रहा हूँ लॉस है, इसी वजह से मैंने माइनस में लिखा, तो 0.3। एंड उसके बाद बोला है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज 0.2। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन मतलब 0 प्रॉफिट 0 लॉस, तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो 1 में से ये दोनों माइनस करो तो कितना बचेगा, 0.2। सिंपल, 1 में से ये दोनों को माइनस कर दिया, 0.2। उन्होंने बोला है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालना है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैसे आएगा, सिग्मा एक्स निकालना है, दैट इज सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। तो यहाँ पे एक्स इंटू पी एक्स का कॉलम बना दो भाई, खत्म करो बात को, हो गया। तो 4 इंटू 0.5 दैट इज 2000 एंड 5000 0.3, ये आपका माइनस में आएगा। हाँ, ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस में आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन तो नील हो जाएगा, तो 500 रुपए, दैट्स इट, 500 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। रुपीज लिखना मत भूलना, क्योंकि प्रॉफिट आपके रुपीज में है। डन है, 4 मार्क है इसके, देखो 4 मार्क, इतना इजी है। डन, तो नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक के लिए ये वीडियोस देखो। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियोस, तो
कमेंट्स करके बताओ, कुछ डाउट हो तो भी कमेंट में आप पूछ सकते हो, नंबर भी दिया हुआ है तो नंबर पे भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच।